नमस्कार। स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी। आज आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूं कुछ नई जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे कि परीक्षा से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यहाँ मैं एक बार और बात कहना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते जो हमने वीडियो बनाया था जिसे आपका अपार स्नेह सहयोग समर्थन मिला है, अच्छे अंक कैसे लाएं, उसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों का हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन माननीय दर्शकों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे सारे वीडियो और सारी अच्छी जानकारियां जल्दी से जल्दी सीधे उन तक पहुंच सकें। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ दर्शक सोच रहे होंगे कि फिर परीक्षा की तैयारी। जी हाँ, फिर परीक्षा की तैयारी की बातें ही हम करने वाले हैं, और यह हम इसलिए करने वाले हैं कि हमारे कुछ माननीय दर्शकों ने यह चाहा था कि हम इस बारे में और विस्तार से बात करें। तो कुछ जानकारियाँ हम और लेकर आए हैं जिन्हें जोड़कर आप अपनी परीक्षा को और अधिक सफल बना सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातों को लेकर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस सब के लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा अपने परीक्षार्थियों का, माननीय अभिभावकों का और आदरणीय शिक्षकों का, जिन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि कुछ और जानकारी जोड़कर इसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात होती है पेन। पेन, जी हाँ, पेन, कलम। क्योंकि कोई भी योद्धा जब लड़ाई में लड़ने जाता है तो कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र उसके पास अवश्य होते हैं। तो अगर परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहा है तो उसके पास दो कम से कम अच्छे पेन अवश्य होने चाहिए। यहाँ अच्छे पेन से मेरा आशय महंगे पेन से कदापि नहीं है। अच्छे पेन से मेरा आशय है लिखने में अच्छे वाले पेन, जो लिखने में अच्छे हों, आपके लिए सहज हों, सुगम हों, आपकी ग्रिप में अच्छे बैठते हों, आपकी स्पीड मेंटेन रखते हों। यहाँ मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कई अभिभावक और परीक्षार्थी मान बैठते हैं कि हम परीक्षा में फला कंपनी का पेन लेंगे, वो बहुत अच्छा है, महंगा है। इस पर आप मत जाइए। आप वह पेन लीजिए जिससे आप साल भर लिखते रहे हैं, आपकी ग्रिप अच्छी है, आप अच्छा लिख पाते हैं। और उन परीक्षार्थियों के भी ध्यान दिलाना चाहूँगा जो बॉल पेन से लिखते हैं, क्योंकि बॉल पेन ऐसे होते हैं जो लिखते ही एकदम से स्पीड में नहीं आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी पेन लें, बॉल पेन या जेल पेन, तो उन्हें घर में थोड़ा सा चलाकर स्मूथ जरूर कर लें, जिससे कि परीक्षा में वो अटके नहीं और बड़ी आसानी से आप ढंग से लिख पाएँ। दूसरा नंबर आता है पेंसिल बॉक्स। जी हाँ, पेंसिल बॉक्स की बात हम करने वाले हैं। आजकल परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पेंसिल बॉक्स चलने लगे हैं, जिन्हें पाउच कहिए आप। उनमें आप अपनी सारी सामग्री रख लीजिए और उन्हें खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखिए कि उनमें कोई अंग्रेजी में, हिंदी में कोई गणित या इंग्लिश की बातें ना लिखी हों, कोई फॉर्मूले ना लिखे हों, क्योंकि यह आपको परीक्षा में नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। आपका पेंसिल बॉक्स प्लेन हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसे आप ले जाइए। तीसरा नंबर आता है एडमिट कार्ड। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड को भी आप लेमिनेट करके संभाल के रख लीजिए। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप उसकी 1-2 फोटो कॉपीज कराकर घर में रख लीजिए, ताकि अगर शायद कहीं वो आपका खो जाए एडमिट कार्ड, तो कम से कम आप फोटो कॉपी अटेस्ट कराकर काम चला सकते हैं। और बच्चों को ये भी करना चाहिए, परीक्षार्थियों को अपनी यूनिफॉर्म, शूज़, बेल्ट, आई कार्ड, इन्हें भी संभाल कर रख लें। और मैं माननीय अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि इस काम में यूनिफॉर्म वगैरह तैयार करने में बच्चों की कुछ मदद कर दें, क्योंकि अगर उनका कुछ समय बच जाएगा तो वो उसे पढ़ाई में लगा पाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद होगा ये। इसके बाद आती है कि ब्रेकफास्ट। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह खाने का उनकी इच्छा नहीं होती है, तो लेकिन बच्चों को यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी उम्र के परीक्षार्थी हों, कि आपको आगे जाके 3-4 घंटे काम करना है। तो अगर आपकी इच्छा नहीं भी है तो भी आप खाली पेट मत जाइए, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो 2 घंटे, 2.5 घंटे बाद आपको हो सकता है भूख लगे और आप एनर्जी कम महसूस करें। तो अगर आप नाश्ता, ब्रेकफास्ट अच्छे से करके जाएंगे तो ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं लगता कि कोई उत्पन्न होगी।
और अगर कोई परीक्षार्थी बीमार है, कोई दवाइयाँ ले रहा है, तो वो अपनी दवाइयाँ लेकर जाए, पानी लेकर जाए, बिस्किट लेकर जाए, और जो है एंट्री गेट पर उन्हें दिखा दे कि ये सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं। और इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कोरोना अभी देश में समाप्त नहीं हुआ है, तो मास्क जरूर आप पहन कर जाएं। मास्क के बिना आपको गेट पर एंट्री नहीं मिलेगी, आप मास्क पहन कर जाएं। और यह भी ध्यान रखें कि मास्क बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, नहीं तो 3 घंटे आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो लाइट मास्क हो आपका, हल्का मास्क हो। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे परीक्षा के पूर्व की तैयारी में है, वो है टाइम से पहले घर से निकलना। सबसे बड़ी बात यही है कि आप समय से पहले घर से निकल जाएं, और जहां आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसे 1-2 दिन पहले देख आएं कि वो कहां पर स्थित है, क्या लोकेशन है उसकी, ताकि आप समय से पहुंच सकें और आपको अंदाजा हो सके कि मैं वहां कितनी देर में पहुंच सकता हूं। और अगर बड़े उनके साथ जाएं, माता पिता अभिभावक, तो और अच्छा रहेगा। और कम से कम पहले दिन तो मैं चाहता हूं कि बड़े उन्हें छोड़ने जाएं, ताकि वो बड़े आराम से वहां पहुंच सकें और जाके अपनी सब व्यवस्थाएं अच्छे से देख सकें। और आजकल नियम भी सख्त है, आपको मालूम है, सभी बोर्ड जितने भी हैं देश भर के, सबने नियम सख्त कर रखे हैं कि अगर आप 1-2 मिनट भी लेट हुए निर्धारित समय से, तो आपको एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे मामले में कोई रिस्क लेना चाहिए। आप जो निर्धारित समय उससे आधा घंटे पहले ही घर से निकल जाएं, ताकि अगर कहीं लेट हो, आपको समय ज़्यादा लगे, जाम हो, कोई और समस्या आ जाए, तो आपकी वो क्षतिपूर्ति हो जाए और आप निर्धारित समय से पहले ही वहाँ पहुँच जाए। और इसके अलावा ये भी बात है कि भाई घर से निकलने से पहले आप जो भी आपके इष्ट देव हैं, देवता हैं, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनका जो है स्मरण करके जाएं। माता पिता बड़ों से आशीर्वाद लेके जाएं, शुभकामनाएं लेकर जाएं और प्रसन्नचित्त होकर जाएं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि रास्ते में जाते समय न तो आप जल्दबाजी करें कि किसी चोट चपेट में आ जाएं, कोई भगवान न करे कोई एक्सीडेंट की चपेट में आ जाएं, झगड़ा ना हो किसी से। अगर झगड़ा हुआ आपका किसी से, तो निश्चित तौर पर आपका मूड खराब होगा, और मूड खराब होगा तो जाहिर सी बात है आपका उसका असर आपके पेपर पर भी पड़ेगा और आपका नुकसान होगा। आपका याद किया हुआ भूल सकता है, आपका मूड अपसेट हो सकता है, आपको मन नहीं लग सकता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जो है धैर्यपूर्वक जाएं, पहले समय लेकर जाएं, जिससे आसानी से पहुंच सकें। और फ़ोन, कैलकुलेटर या कोई आपकी स्टाइलिश घड़ियां हैं, जो नई तकनीक की घड़ियां हैं, वो सब अंदर अलाउ नहीं होंगी। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी अभिभावकों से और परीक्षार्थियों से सलाह है कि ये सारी चीज़ें आप सेंटर पर लेकर ना जाएं, वो आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। फिर आप बाहर रखने के लिए जगह ढूंढेंगे कि मैं इन्हें कहाँ रखूं। और अगर उस स्थिति में अभिभावक आपके साथ नहीं है, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि वो सेंटर वाले तो कह देंगे आप कहीं भी फेंक दो, हमें मतलब नहीं है, हम इन्हें अलाउ नहीं करेंगे अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और परीक्षा वाली रात बहुत बार ऐसा होता है कि परीक्षार्थी सारी रात पढ़ते रहते हैं, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको परीक्षा वाली रात भी कम से कम 4-5 घंटे नींद तो लेनी ही है, ताकि आपके माइंड को रेस्ट मिल सके। अगर आपके दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता है तो सुबह वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा परीक्षा में आपकी। हो सकता है आपका याद किया हुआ भूल जाए, दिमाग आपका काम न करे, उसके ऊपर भारी तनाव हो, बोझ हो, नींद छा रही हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका सोना जरूरी है 5-6 घंटे कम से कम, और आपको एक अच्छी नींद जरूरी है, ताकि सुबह आपका माइंड तरोताजा होकर बढ़िया अच्छे से पेपर को कर सके। और माता पिता से यहाँ एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब बच्चे परीक्षा देने के लिए निकलें, तब उन्हें शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें। हमारे कुछ माननीय अभिभावक माता पिता हैं जो उपदेश देना शुरू कर देते हैं, वो अब उपदेश का समय नहीं है। अब बच्चे को आप शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, वो बच्चा खुशी खुशी पेपर देने जाने दीजिए, अब उपदेश मत दीजिए उसे। और दूसरी चीज़ है कि परीक्षा के दिनों में आप हल्का खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा खा लेंगे आप, और पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन है कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करें खाने में। इतना अच्छा खाना बना कर न दे दें बच्चे को कि बच्चा खाते ही सो जाए और कुछ ना पड़े, तो ये तो नुकसान वाली बात हो गई ना।
तो खाना कम खाएं, पौष्टिक खाएं और लिमिटेड खाएं, जिससे कि आप पढ़ सकें, आपको ऊर्जा मिल सके। और लास्ट मोमेंट पर जो बच्चे मैंने देखे हैं कई बार, जो ऑटो में बैठे होते हैं, रिक्शे में बैठे होते हैं, कार में बैठे होते हैं, बाइक स्कूटर पर किताब खोले पढ़ रहे हैं किताब खोले, और काफ़ी सारे बच्चे रास्ते भर पढ़ते हैं और सेंटर के बाहर जाकर भी पढ़ते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा, उनके अभिभावकों से भी यही कहना चाहूँगा कि भैया साल भर आपको पढ़ने को मिली थी, और जब आपने साल भर उतना प्रयास नहीं किया तो ये लास्ट के आधा घंटे 40 मिनट में आप क्या प्रयास कर लेंगे? और वो चीज़ आप पढ़ भी लेंगे, मानता हूँ आप पढ़ लेंगे, लेकिन माइंड में सेव नहीं होगी। जब सेव नहीं होगी तो आप लिख नहीं पाएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि T20 का मैच है और आपने पहले ओवर आराम से खेले और आखिरी 2 ओवरों में आप सारे रन बनाना चाहते हैं। वो बनेगे भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, आसान नहीं है काम। तो मुझे लगता है कि सारी पढ़ाई आप रास्ते में ना करें, आप रिलैक्स होकर जाएं, किताबें घर रख के जाएं, रिलैक्स होकर जाएं, और वहाँ जाकर आप अपना दोस्तों से, मित्रों से हल्की फुल्की बातचीत करें, थोड़ा मनोरंजन करें, लाइट मूड में रहें, अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ आप किताब लेकर जाएंगे तो आपको लगेगा ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, और आप हौज पौज में, हड़बड़ाहट में जो आता उसे और भूल जाएंगे। तो प्लीज़ कृपया ऐसा ना करें। और जो है दूसरी चीज़ है नहाना। काफ़ी परीक्षार्थियों के बारे में उनके माँ बाप से बात हुई है तो पता चला है वो नहाना मिस कर देते हैं इन दिनों, या तो बाद में नहाएंगे या बिना नहाए पेपर देने चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, नहा के जाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क अगर स्वस्थ रहेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि साफ़ सुथरे रहें, आपका शरीर हल्का रहे, फ्रेश रहे, ताजगी महसूस हो, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और कुछ माँ बाप को मैंने ये भी देखा है कि वो अखरोट और बादाम ज़रूरत से ज़्यादा खिलाने लगते हैं परीक्षा के दिनों में, कि भाई जो खा जाओ, ज़्यादा बादाम खाने से उनका मानना है कि अकल ज़्यादा आ जाएगी। ऐसा नहीं है, ज़्यादा बादाम खाने से अकल ज़्यादा नहीं आती। जितने वो रोज़ खा रहे हैं, 2, 4, 5 जो खा रहे हैं उतने ही खाने दीजिए। अगर रोज़ नहीं भी खा रहे हैं तो परीक्षा के दिनों में आप 4-5 बादाम अखरोट से ज़्यादा उन्हें ना खिलाएं। इतना पर्याप्त है। अगर आप सोचते हैं कि अकल के लिए, दिमाग की ताजगी के लिए, तो इतना काफ़ी है, मैं समझता हूँ। और आस पड़ोस के बच्चों से आप तुलना ना करें। कई पेरेंट्स करने लगते हैं कि वो फलां परिवार का बेटा तो जो है वो 6 घंटे पढ़ता है, 8 घंटे पढ़ता है, हमारा तो 2 घंटे ही पढ़ता है या पढ़ती है। तो भाई ये सबका पढ़ने का अपना अपना अलग अलग ढंग है। एक बैट्समैन है वो 10 बॉल पे 12 रन बनाता है, और हो सकता है दूसरा बैट्समैन 2 बॉल पे ही 12 रन बना दे। तो सबका अपना अपना ढंग है। आपका बच्चा जिस ढंग से पढ़ता है उसे पढ़ने दीजिए, उस पर नज़र जरूर रखिए आप, लेकिन ये नहीं कि आप उसे फोर्सफुली जितना दूसरे का बच्चा पढ़ता है उतना हमारा भी पढ़ेगा। नहीं, सबके अपने अपने तरीके, अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी अपनी कैपेसिटी है। और इसके अलावा जब आप सेंटर पे जाते हैं तो एंट्री में चेकिंग वगैरह जो स्टाफ करता है उनमें सहयोग दीजिए, और सहयोग देने के बाद अंदर जाइए, और अंदर जाके अपनी सीट और कमरा देख लीजिए, कहाँ आपकी सीट है, कहाँ कमरा है आपका। और वो देखने के बाद अगर आपकी सीट आपको लगे कि वो ख़राब है या गंदी है या कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए, तो आप जो निरीक्षक महोदय हैं उनसे कह के आप अपनी सीट बदलवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी चाहिए कि परीक्षा शुरू होने से पहले आप जो है निश्चित तौर पर वॉशरूम, मुंह धोना या पानी पीना, जो भी काम है वो फ्री होकर जाइए। क्योंकि मैं नहीं समझता कोई समझदार बच्चा एग्ज़ाम के बीच में अपना समय खराब करने के लिए इन चीज़ों की तरफ जाना चाहेगा। और इन सब के बाद आपने शांत मन से, रिलैक्स माइंड से, जैसे ही पेपर मिलता है आपको, पेपर पढ़िए और करना शुरू कर दीजिए। और जब आप शांत मन से करेंगे तो निश्चित तौर पर बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए रहिए आप, और मन में एक संकल्प कीजिएगा, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और आप फिर पेपर अच्छे से कर पाएंगे और सफल भी होंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो और ये तैयारी निश्चित तौर पर आपके काम आएगी, यह मेरा मानना है। इसके साथ साथ मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और इसके अलावा आप हमें हमारी वेबसाइट संप्रेषण विद एसएस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ
जुड़े रहिएगा। हम आपको जल्दी जल्दी नए नए वीडियो, उपयोगी वीडियो दिखाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो मेरा दावा है कि हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे और वो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक होगी।